हेलो स्टूडेंट्स, आज होल नंबर्स के चैप्टर में एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। काफी अच्छी प्रॉब्लम है और इसको करने से थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 5 occur in tens place in the natural numbers from 100 to 1000। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और क्लियर करता हूं। 100 से लेकर कहां तक? 1000 तक। 100 से लेकर 1000 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स में 5 टेंस प्लेस पर कितनी बार आ रहा है या कितने नंबर्स में आ रहा है। आपको ये पता लगाना है कि वो नंबर्स आपको पता लगाने हैं जिन नंबर्स में 5 टेंस प्लेस पर आ रहा है। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 5 टेंस प्लेस पर आ रहा है और वो नंबर 100 और 1000 के बीच के होने चाहिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आपको पहले ये देखना होगा कि ये 100 से बड़ा नंबर चाहिए। मीन्स हमको जो नंबर चाहिए वो 3 डिजिट का चाहिए। कितने डिजिट का? 3 डिजिट। मैं आंसर इसको लिखता हूं। देखिए कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। क्वेश्चंस का सॉल्व करने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन करने का हमारा कोई फायदा है, अदरवाइज क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि इस किसी बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया, आपने सपोज ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कल जब कहीं आप एग्जाम देने जाएंगे और किसी दूसरी बुक से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन तो फिक्स है नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा सब जगह। क्वेश्चन तो कोई भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं कि क्वेश्चन करके आप चीजों को सीखें, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन करने का मतलब क्वेश्चन सीखना नहीं होता। क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखें। तो जरा देखें इसमें क्या है। मैंने आपको बताया कि 100 से बड़ा नंबर चाहिए। अगर आपको 100 और 1000 के बीच का नंबर चाहिए तो आपको चाहिए नंबर 3 डिजिट का। ये 1 प्लेस, ये 1 प्लेस, दूसरा, ये तीसरा, ये 3 डिजिट वाला हमको नंबर चाहिए। ये आपका 1 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस। ठीक है। इस प्लेस पर आपको क्या चाहिए? कह रहा है 5 occur in tens place, तो आपको 5 यहां चाहिए। अब आपके पास केवल ये 2 प्लेस बचे खाली। यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। टेंस प्लेस पर आप केवल 5 ही चाहिए। इसी तरीके के नंबर आपको चाहिए क्योंकि टेंस प्लेस पर 5 पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो टेंस प्लेस पर तो 5 ही चाहिए। अब आप कितने नंबर ऐसे बना सकते हैं? नंबर्स बनाना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको जो फर्स्ट चैप्टर में नंबर्स बनाने वाले क्वेश्चन है वो बड़े अच्छे से आने चाहिए। अगर वो आप जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, आप क्या बना सकते हैं। यहां पर यहां आप सबसे छोटा नंबर 1 लिख सकते हैं। 0 यहां नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आपने 0 लिखा तो ये नंबर 2 डिजिट का रह जाएगा। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां पर 1 लिखें।
और यहां आप सबसे छोटा डिजिट 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 10th प्लेस पर जो सबसे छोटा नंबर बनेगा इन दोनों नंबर्स के बीच में, वो ये होगा 150। इससे छोटा कोई नंबर नहीं बन सकता। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आप देखिए 150, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसी तरीके से जब आप यहां 2 रख देंगे तो फिर बनेगा 250। इसी तरीके से जब आप यहां 3 रख देंगे तो बनेगा 350। इसी तरीके से जब आप यहां 4 रख देंगे तो बनेगा 450। इसी तरीके से जब आप यहां 5 रख देंगे तो बनेगा 550। इसी तरीके से आप रखते चले जाएंगे और आप कहां तक पहुंच जाएंगे? 9 तक पहुंच जाएंगे। तो लास्ट में जो आपका नंबर आएगा वो आएगा 950। एक बात, आपने इस डिजिट को चेंज किया, इस डिजिट को चेंज करने के बाद आपके पास इतने नंबर्स इस तरीके से बन सकते हैं। एक बात आपने समझी, अभी बात अधूरी है। मैं इन नंबर्स को जरा अरेंज करके ठीक से लिखता हूं। 150, 250, 350, 450, 550। इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे और लास्ट में जाएगा 900। इस तरीके से जाएंगे। अब देखिए जरा 150 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 151। इसमें भी 5 10th प्लेस पर है। इसके बाद अगला नंबर आएगा 152। इसमें भी 5 10th प्लेस पर है। अब हम कौन सा डिजिट चेंज कर रहे हैं? अब हम पीछे वाला डिजिट चेंज कर रहे हैं। पहले हमने आगे वाले डिजिट चेंज करके ये नंबर बनाए। अब हम पीछे वाले डिजिट को चेंज करके ये नंबर बना रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट तक जाते जाते कितने बन जाएंगे? 159। अब 9 तक चेंज कर सकते हैं। 0 से चलकर कितने नंबर तक चेंज कर सकते हैं? 9 तक चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे आपके पास? 150। इस तरीके से आप उंगली पर भी काउंट कर सकते हैं। 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। तो आप काउंट करेंगे तो यहां पर टोटल नंबर्स जो आएंगे वो 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10। मीन्स कि 150 की लाइन में ऐसे ही आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे। जो पिछला लेक्चर में मेरा था उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे। 150 से लेकर 159 तक 10 नंबर्स ही होंगे। तो ये जो 10 नंबर्स 150 वाली, इसी तरीके से 10 नंबर्स 250 वाले, इसी तरीके से 10 नंबर्स 350 वाले, इसी तरीके से 10 नंबर्स 450 वाले। तो आप चलते चले जाएंगे, कितने नंबर्स आ जाएंगे टोटल? 100। कितनी रो है, कितने कॉलम है देखिए जरा। 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950। मीन्स
9 इस तरीके की रो बनेगी। कितनी रो बनेगी? 9। इस तरीके की रो 9 बनेगी। 9 हर रो में कितने नंबर हैं? 10। तो 9 रो में कितने नंबर हो जाएंगे? 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इट मीन्स 90। आंसर आया आपके पास 90। तो ऐसे नंबर्स जिनमें 10s प्लेस पर 5 होगा, 10s प्लेस पर 5 होगा, वो नंबर्स 90 होंगे। कहां से कहां तक? 100 से लेकर 1000 तक। आप इस तरीके की अप्रोच अगर रहेंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस बुक्स बदलने के साथ साथ बदल जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वही आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके के तमाम और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, न कि क्वेश्चन सिखाना। मेरे ये वीडियो जो है मेरा, इससे लास्ट प्रीवियस जो वीडियो था मेरा, उसमें भी मैंने प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कराई थी। तो आप इनके माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, अपनी तरफ से और क्वेश्चंस बनाकर स्वयं सॉल्व करें। बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें, कोई दूसरी बुक मिल जाए तो उससे सॉल्व करें। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी और करनी आपको चाहिए। ठीक है।